एक स्टूडेंट ऑफलाइन कोटा में तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, तो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस लगता है? जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप एग्जाम दोगे, 2-4 और बच्चे जो दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना नंबर भी आ सकता है। तब तक आप क्या है ना कि जितने भी लोगों को सुनोगे रिजल्ट में ना, वो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये लोग तो होते ही हैं। हाँ। जैसे हम मानते हैं कि शाहरुख खान होते हैं। एज ए फैकल्टी सबसे ज़्यादा पैकेज क्या मिला? क्या क्या चेंजेज हुआ सर जब से आप कमाने लगे? सर पापा को पहली क्या चीज़ दिलाए सर? डिज़ायर बहुत कम है सर। बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए, जैसे मेरा रहता है ये सामान खरीद ले, वो सामान खरीद ले। मेरा पिताजी का जीरो रहा शुरू से। आप दोगे भी खरीद के ना तब भी उनको, अब ऑल्दो आप प्राइस बता दोगे तो और समस्या है। इतनी प्राइस हाँ। की? तो अभी आदर सर कौन सी गाड़ी यूज कर रही है? मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है सर एक। कौन सा सर? वैसे स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज है? अगर मान के लो सिलेक्शन नहीं हुआ आईटी में, लेकिन वो कुछ कर सकता है, उसे स्टूडेंट को आप क्या मोटिवेट करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? अब हमारे पॉडकास्ट का सबसे मोस्ट लवेबल पार्ट जो उसका शुरुआत करते हैं, रैपिड फायर राउंड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सर, वन वर्ड दैट डिफाइंस योर जर्नी। सर मैं आपको कुछ टीचर का नाम बोलूंगा, उनके बारे में दो अच्छी बातें बताना, दो उनकी बुरी बातें बताना। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग टू यू सर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसपीएस सर। इसमें सर तो सब कुछ बोल दो। जीनियस। मैथ स्टार, इंडिया लेजेंड फैकल्टी ऑफ मैथ। मुश्किल है उनकी। उसके लिए उनके मेरा जो उनसे जो रिलेशन है वो तो अद्भुत है। टुडे आई एम सिटिंग विथ लेजेंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आरआर सर। हेलो सर। हेलो कैसे सर। हैं? हेलो सुकेश जी। कैसे हैं सर? धन्यवाद पहले तो आपको, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। सर आज बिल्कुल हम लोग जेन्युइन बातें करेंगे सर, आपके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, बहुत सारे बच्चे को इंस्पायर कर पाएंगे इस स्टोरी के थ्रू। सर आपका जो बैकग्राउंड है मैंने पूरा देखा और समझा, तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे इस जर्नी से सीख सकता है, रिलेट कर सकता है अपने आप को। वो भी तैयारी करने जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है क्या करे नहीं करे। कुछ आपके लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हुई है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में, आर सर का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, जन्म तो मेरा बेसिकली आरा में हुआ था। ओके सर। आरा में एक जगह है जगदीशपुर। ओके। ठीक है, जगदीशपुर में मेरा जन्म हुआ था। पढ़ाई वढ़ाई जो शुरू करा है वो वहीं पे रहा है, एक गांव के स्कूल में। ठीक है, वहाँ भी बहुत छोटा सा स्कूल था बेसिकली वो। उस पर अपन बोरिया लेके जाते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। हाँ, सरकारी स्कूल में। नहीं, सरकारी तो नहीं था, वो प्राइवेट ही था, प्राइवेट था। लेकिन बहुत ये जो बिहार से होंगे वो रिलेट कर हाँ, पाएंगे। वो हम लोग बहुत ज़्यादातर वो हद तक बोरा समझ पाएंगे बिस्तर इस चीज़ लेके हाथ कंधे ऐसे लेके जाते थे पढ़ने के। जबकि वो आप सोचो वो सरकारी भी नहीं था, तब भी ऐसा था कि हाँ। थोड़ा कमज़ोर स्कूल था। लेकिन फिर भी मैं अभी जब गया था अभी घर पे, तो वो टीचर्सों में भी मिला था मैं उनसे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हमारा शुरू का शिक्षा चौथी या पाँचवीं तक वहाँ तक मैंने करा था। ओके सर। और फिर उसके बाद हम लोग बनारस चले गए थे। अच्छा। परिवार के लोग काफ़ी वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे जाके आगे की पढ़ाई की हमने। किस क्लास में बनारस गए थे सर? 6 क्लास में वहाँ चले गए थे सर। अच्छा। 6 क्लास के बाद हमने बाकी की पढ़ाई वहीं से हुई। हालांकि अभी जब हमारा गए थे लोग सारे जितने भी, उसमें तो कुछ लोग का खैर देहांत हो गया। 3-4 टीचरों से तो फिर भी मिला मैं। अच्छा, जो पुराने पढ़ाए हुए हाँ, जो बचपन से मुझे पढ़ाए थे। तो काफ़ी टाइम बाद आना हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों से मिला मैं। तो थोड़ा नर्वस भी था मैं उन लोगों से मिला था, तो क्योंकि बचपन की पढ़ाई वढ़ाई तो सब वहीं से हुई थी। बाद की जो भी हुआ वो बनारस में हुआ एजुकेशन। फिर भी ऐसा नहीं था कि 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया आपने? हाँ, 10th और 12th तो बनारस बनारस से किया। कैसा रहा 12th में, कितने परसेंटेज थे सर? 10th में तो मेरा ठीक ठाक परसेंट था सर, 86 के परसेंट के करीब करीब था मेरा। अच्छा। 96 12th में सर? हाँ, 12th क्लास में मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा तो नहीं था, 85%, 86%। अच्छा सर। सर हमने सुना है कि आप कोटा भी आईटी की तैयारी के लिए गए थे सर। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि कैसी रही आपकी जर्नी एज ए स्टूडेंट कोटा में? कोटा तो मतलब थोड़ी देर बाद आया था। बेसिकली क्या है, 10th तक भी हम लोग बनारस में भी थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ जानते थे कोटा या फिर आईटी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मतलब वहाँ भी बहुत वो भी जिस जगह पे हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो एजुकेशन का। ठीक है। तो फिर कैसे आया कोटा जाने के मन में, कैसे आया सर? तो बेसिकली 10th क्लास जब हमने किया था वहाँ से, तो 10th क्लास के बाद मेरे कुछ दोस्त थे। बेसिकली अपने को तो पता नहीं था बेसिकली डिफरेंस, तो कुछ ऐसा था कि अपने को, हाँ ये तो पता था कि इन दोनों में से आईटीआई और आईआईटी में से कोई एक ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, आईआईटी और आईटीआई हाँ, में डिफरेंस नहीं पता था कि इनमें से कौन है जो अच्छा कर देता है जीवन को। जीवन लेकिन वो बहुत हद तक नहीं पता था कि कौन अच्छा वाला है क्या है, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं पता था। आप तो सोचो कि आईटीआई और आईआईटी छोड़ो, आप
बीएड और बीटेक में भी बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा डिफरेंस पता नहीं पता था। मुझे लगता था कि शायद ये भी नहीं पता था कि आईटी निकालने के बाद बीटेक करते हैं। अच्छा। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो बढ़िया स्कूल के थे, जो मतलब ऐसे रहते थे, तो उनको पता था कि ऐसे आईटी की तैयारी होती है, आईआईटी की तैयारी होती है, और आईटीआई वो की क्या तैयारी है होती 10th के बाद ही करना पड़ता है। हाँ। कुछ लोग 12th के बाद करते थे, तो ऐसा फीस बहुत ज़्यादा था उनका ओके। उस टाइम पे भी। आपके टाइम पे क्या चलता था? ट्रिपल ही चलता था कि ये एडवांस जेई और नहीं, जेई और वो चलता था। तो कौन सा ईयर में आपने दिया है सर? 2014 में मैंने दिया। 2014, ओके। तो उस टाइम पे चलता था, तो 2014 में मैंने दिया था। मैं तो क्या है कि 2012 में हमने तैयारी स्टार्ट किया था और 2 साल बाद आपने। अच्छा, मतलब 10th में ही आप कोटा चले गए थे? नहीं, 10th में तो मैं कोटा वहाँ पे ही था, बनारस। अच्छा, 11 12 वहीं से पढ़ के आपने पेपर दिया? हाँ, 12th के लिए गया था बस एग्जाम। तो अपने को मेरे को लग रहा है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ 12th के लिए जा पाते हैं। ओके। कि लगा क्योंकि होगा अपने को 10th पता नहीं था ना, कुछ पता भी। नहीं था। तो ऐसा 3 या 4 महीने तो अपने को कोटा में थोड़ा सा समस्या यूं ही शुरू में कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्योंकि क्या है ना कि एक पूरा सिस्टम जो है कोटा का वो बहुत अच्छे से उसका ये बोलते हैं ना कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है उसको, कि आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना तो फिर इतना मजा आएगा पढ़ने में कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लेकिन उसको जानने के लिए भी थोड़ा टाइम लग गया था अपने। टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में। हाँ, तो ऐसा रहा कि मज़ा तैयारी के टाइम पे तो बहुत रहा। मतलब ऐसा रहा कि आप सोचो कि बहुत एक्साइटेड रहता था आदमी कि आज ये डीपीपी मिलेगी। अच्छा, डेली प्रैक्टिस जो। हाँ, डेली प्रैक्टिस के लिए होता था, मॉड्यूल होता था। तो उसके वो जो एनर्जी होता था ना कि जैसे अपन क्या होता था कि जैसे वो जो सिस्टम बना हुआ है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मतलब आप सोचो कि आज फंक्शन खत्म हो गया। जो लोग मैथ्स के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। तो मैथ्स खत्म होने तक आपको पता है कि हाँ आज ये मॉड्यूल मिल जाना है तो मिल जाना है, आज ये डीपीपी मिल जाना है तो मिल जाना है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद कोई दूसरा चैप्टर चालू हो गया तो आप पहले वाले का दे रहे हो। तो एक वो आप एकदम एक्साइटमेंट लेवल रहता था कि चलो आज ये देखता हूँ क्या होगा। खत्म हुआ तो आज इसका मिल जाएगा। बुरा भी लगता था कभी कभी कि नहीं बन रहा है। ऐसा भी होता था कि 10 सवाल का डीपीपी है अगर तो 3 ही बन पाए। ओके। तो ये सब चीज़ें भी रही लगातार। अच्छा, जिसे आप बनारस से गए थे, कोटा गए थे, दोनों शहर में क्या डिफरेंस फील कर रहे थे? एनर्जी का एक जैसे देखो आप अगर आप बनारस को देखो तो डिवोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। राइट। कोटा शहर जो है उस शहर का वाइब्रेशन जो है पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो जैसे आप मेस में जा रहे हो, आप किसी आदमी से मिल रहे हो, तो पूरा जो सिस्टम है इकोसिस्टम जो है ना वो पूरा ओरिएंटेड ही है आईटी और नीट के तैयारी के लिए। मतलब बच्चे वहाँ के जो लोग हैं, टीचर्स तो कर ऑब्वियसली तो ऐसा रहा कि मतलब ऐसा वहाँ कह सकते हैं कि अगर कोई चाय बेच रहा है या पोहा बेच रहा है, अगर उसके पास भी तुम जाते हो, बोलोगे मैं आईटी का तैयारी कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन बना रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बता देंगे तुम्हारे सिलेक्शन होगी कि नहीं। हाँ। और या तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ के मतलब बता देंगे कि अगर आपका जेई मेंस में 113 है तो बताएगा कि ये हो भी सकता है, कट ऑफ नहीं भी हो सकता है, तो बाउंड्री लाइन पे हो। ये सब चीज़ें बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को पता होती है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के बीच की बात, बहुत सारे लोगों को पता होती है। ठीक है, अगर कोई आप किसी से वहाँ पे बात कर रहे हो इस तरह के, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे ओलंपियाड में 43 आए थे, 53 आए थे, तो बता देगा कि बहुत अच्छा विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी। वो इकोसिस्टम ही वैसा बना हुआ है सर वहाँ पे। तो क्या है ना, और जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी से ज्ञान नहीं छीन सकते, उसी तरह से कोटा का वो वाइब्रेशन जो है, वो जो इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने में 30 साल लगे। हाँ। तो उसको आप छीन नहीं सकते। वो जो आज भी वो जो एनर्जी, जैसे हम जब पढ़ते थे और हम जब पढ़ाते हैं तो सेम एनर्जी महसूस करते हैं कि जैसे अब पढ़ते थे तो हमें लगता था कि आज चलो भैया फंक्शन खत्म हो गया, आज मेरे को ये मॉड्यूल मिलेगा, या इसको बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, देखता हूँ कितना बन रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है। तो वो ऐसा होता था कि पढ़ते पढ़ते सुबह भी हो जाता था। अच्छा। ऐसे बहुत टाइम होते थे कि अरे यार पता नहीं चला। खासकर से मैथ्स के लिए तो अक्सर होता था, बहुत सारे ऐसा चैप्टर होता था जो समझ में भी नहीं आता था तो पढ़ाते समय भी यही रहता था। अच्छा, जब समझ में नहीं आते थे तो क्या करते थे सर उस टाइम पे? देखिए मेरे हिसाब से तो हम लोग जब यहाँ से गए थे ना, तो मैं बेसिकली बिहार और यूपी के बच्चों की बात करूँ, सब मेरे साथ रहा है, तो ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। हाँ। बहुत मुश्किल, इनको लगता है जैसे कि आप बहुत मुश्किल से किसी से बात करना चाहते हैं, और आप कह लो कि सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हाँ। कि हम अपने दोस्त के साथ बहुत कुछ खुल जाते हैं। हाँ। बाकी दूसरे से हम बात करने में बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो यहाँ का जो लोग हैं वो थोड़े साई नेचर के होते हैं। जैसे आप दिल्ली के बच्चे से आज मिलो तो आपसे आके गले मिलेंगे, हक करेंगे। जब यहाँ के बच्चे आएंगे तो आपके पैर छुएंगे। हाँ। तो टीचर्स को हम लोग को थोड़ा वो लगता था कि कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ।
एक नज़र से हम लोग को तो स्टार्स की तरह ही देखते थे हम लोग कि ये कैसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर कोटा में जाने के बाद ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा। अच्छा। कि लगा था कि वो खुद ही अप्रोच कर, क्या हुआ जैसे आप हम लोग तो महसूस कर रहे हैं ना कि हाँ मुझे समझ में तो आ गया कि भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काम उस समय भी टीचर्स हमको देख के बोलते थे अच्छा, कि तुझे समझ में तो नहीं आ रहा, कि हाँ तुझे समझ में तो नहीं आ रहा है भाई, तो बाहर लेके आ जा। तो ऐसा था कि हम लोग जैसे अभी तो क्या हो गया कि मैसेज वगैरह बच्चे भेज देते हैं, हाँ, टेक्स्ट कर देते इतना ज़्यादा तक टीचर से जुड़े रहते हैं कि मैसेज भेज दो कि सर ये नहीं आ रहा है, चाहे फोटो भेज देते हैं सवाल का, ठीक है। तो उस लेवल तक भी टीचर हेल्प करते थे हमारा, अभी भी करते हैं लोग, ठीक है। तो सर उसके बाद क्या हुआ सर? आईटी का आपने पेपर दिया? हाँ, तो बेसिकली आईटी का पेपर दिया तो मैं, मेरा तो नहीं हुआ ठीक है, पर ऐसा क्या सोचा कि यार ड्रॉप लेने में कुछ रखा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम सर जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने मेहनत भी की, अच्छे से तैयारी भी की, तो उस टाइम घर वाले का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मेरे घर वालों को ये भी नहीं पता था कि मैं दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, दिल्ली नहीं, जब आईटी में सिलेक्शन नहीं उस टाइम की बात हाँ, कर? उस समय भी उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, उनको पता ही नहीं था बिल्कुल, क्या? क्योंकि जब मुझे नहीं पता था, बीइंग एस्पिरेंट, मुझे पता था कि मुझे तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी करने के बाद ये होता है, इसके बाद ये हो सकता है, आप इंजीनियरिंग कर लोगे या फिर आगे जाके ये कर लोगे, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को तो कभी नहीं पता चल पाएगा अच्छा, कि आप ये करके क्या, उनको बस ये पता था कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप इस मामले में तो मैं कहूँगा कि हाँ सपोर्टिव रहे, क्योंकि सपोर्टिव तो क्या, उनको कुछ पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, जो कर रहे हो हाँ, अच्छे ही आप कर कर रहे रहे हो। हो तो आप कर रहे हो, तो बीइंग कि मुझसे तो ज़्यादा ही पढ़ रहे हो ना, तो मैं क्या ही बताऊँगा आपको। ओके, आप जो तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। मेरे पिताजी तो क्या है, किसान थे सर, ओके, फार्मर थे, ऐसा एजुकेशन तो बहुत कुछ नहीं है उनका और हम लोग का क्या एक जॉइंट फैमिली था। ओके, तो वो समझ गए कि सारे पापा चाचा लोग सब एक साथ ऐसा ही थे। है, ऐसा जॉइंट फैमिली है, तो तभी तो मैं बनारस जा पाया ना उसके थ्रू ही। अच्छा, जॉइंट फैमिली के थ्रू? हाँ, क्योंकि सर जॉइंट फैमिली का बेनिफिट है या लॉस है, क्या लगा आपको सर? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोगों का मिलना रहना, वो अगर वो क्या बोलते हैं ना कि वो ड्रिवन किस तरफ से, हाँ, कि अगर अच्छे तरीके से, सपोर्टिव तरीके से ड्रिवन, जैसे आप सेम कहानी देखिए किसी फैमिली के लिए नहीं है, ये हर जगह के लिए होता है, चाहे कॉलेज का ग्रुप हो, चाहे आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप अगर टॉक्सिक नहीं हो रहा है, हेल्पफुल है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे लिए क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा था, हो सकता है किसी के लिए ना हो, ना, हाँ, तो वो तो क्या है, वो जो आप डिपेंड करता है सिचुएशन पे और उनके आपके आसपास का जो लोग हैं, इन्वायरमेंट पे। तो ऐसे आप जैसे मैं कोटा गया तो वहाँ भी मुझे वो लोग मिले जैसे लोग मुझे कॉलेज में मिले थे। ओके, बहुत सपोर्टिव लोग, जैसे सीनियर्स होते थे वहाँ पे भी बहुत सपोर्टिव, अगर आप अच्छा करना चाह रहे हो या फिर अच्छा कर पाओगे, उनको भी लगता था, तो वो बहुत सपोर्ट करते थे। एज ए स्टूडेंट लाइफ का कोटा का कोई स्टोरी याद हो आपको? स्टूडेंट लाइफ में तो क्या है कि 15 अगस्त के टाइम पे एक बार हम लोग ऐसा, तो स्टोरी तो बहुत है हाँ, एक जो लगता है ना ये तो सुनानी चाहिए। तो स्टोरी तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या हुआ था कि मेरे एक और भी दोस्त थे, तो हम लोग क्या है कि 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो हम लोग क्या शुरू अभी गए थे, बहुत अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाए थे वहाँ पे, ओके, बहुत दिक्कतें आ रही थी, और उनमें से भी मैं क्या था कि मैं तो मेरा फर्स्ट ही था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था कि यार, क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट जोन आ चुका था ना। हाँ, वहाँ पे रह के हाँ, तो और वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, तो समझ में भी नहीं आता था कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। तो हम लोग क्या है कि 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो हम लोग सोचे कि यार एक दिन की छुट्टी है, यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है उदयपुर, हाँ, तो घूम के आ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, बहुत दिन से 3-4 महीने से अपन चले जा रहे हैं। जैसे सारे लोग प्लानिंग हाँ, कर लिए। तो हम लोग के पास ऐसे भी पैसे वैसे बहुत तो होते नहीं थे यार, पैसे वैसे तो कॉलेज के टाइम तक नहीं होते थे यार, पढ़ते समय तो और कहाँ से होंगे तो हम लोग बिना टिकट के चले गए थे यार उदयपुर। हाँ, तो हम लोग को पकड़ लिए थे टीटी ने यार वहाँ पे ट्रेन में, तो उन्होंने बताया यार मैं तो अंकल पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, तो बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग बताया कि हम लोग कोटा में पढ़ाई करते हैं। तो हालांकि वो बहुत गलत काम था, पर फिर भी, और जब जाते समय नहीं था, हालांकि जाते समय हमारे पास पैसे थे, लेकिन हमें लगा था कि हम पैसे अगर इनको दे देंगे तो हम वहाँ घूमेंगे कैसे ये सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको रिलेट करेंगे। हाँ, तो हमारे पास जाते समय तो पैसे थे, लेकिन हमने झूठ बोला था कि यार हम पैसे वैसे नहीं है सर। तो बोले कि कहाँ जा रहे हो, तो हमें लगता था कि सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो ये बोल दो कि एग्ज़ाम देने जा रहे एग्जाम देने ये भी अच्छी टेक्निक है। हम लोग बोला कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यार, तो बताए, तो हम लोग छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि ठीक है आप लोग यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से घूमना मत। लोग वहाँ पे बैठ गए। फिर जब उधर से वापस आए तब वास्तव में पैसा नहीं था, पकड़े तो हम फिर भी गए। अच्छा, उस समय तो सही में पैसे नहीं थे,
तो उस समय वो मान नहीं रहे थे, तो बोले अब कहाँ जा रहे हो, हालांकि वो दूसरे थे। तो अब हमें भी ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम ये बोलेंगे कि एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें लगा खुद ही रिपीट कर रहे हैं अपने बात। तो हमें ही नहीं पता था ना कि टीटी तो दूसरा है। तो उनमें से एक आदमी समझदार थे, उन्होंने डील किया साथ वाले में से। हाँ, तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, ये जैसा कह रहे हैं वही सही है। फिर हम लोग वापस आ गए एक दिन में। हालांकि कुछ गए और आए गए, ऐसा कुछ रह नहीं गया उसमें, क्योंकि अपने पास एक ही दिन छुट्टी था। एक ही दिन छुट्टी था, वहाँ घूम के आ गए। हाँ, 15 को सुबह वहाँ हम लोग पहुँचे थे। उस टाइम का फेवरेट टीचर सर? हाँ, उस समय हमारे पढ़ाते थे जो हमें अन्ना सर पढ़ाते थे। अच्छा, अन्ना सर से आपने पढ़ा? एसकेएम सर पढ़ाते थे, विशाल जोशी सर पढ़ाते थे। ओके। और ऐसा था कि बहुत तो आप सोचो, अब उनके बारे में अगर आप सुनोगे तो बहुत डर लगता था। हाँ। तो हम लोग सवाल पूछ नहीं पाते थे डर के मारे। लेकिन फिर भी हमें सर सुना है कि अन्ना सर लोग का एक ऑरा था, जब क्लास में जाते थे तो बच्चे एकदम साइलेंट हो गए, अब तो फिर फ्रेंडली हो गए। क्या था उस टाइम का, बताइए सर। हाँ, सब बहुत डर रहता था यार, क्योंकि वो मैं बोला ना कि हमारा ही समस्या था बेसिकली। ये जो आप बिहार और यूपी के जो विद्यार्थी होते हैं ना, इनका ही समस्या था। हम शुरू से ही यहाँ के अभी भी बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ाने जाता हूँ तब भी ऐसा होता है। टीचर्स को एक बहुत मतलब आप सोचो रोल मॉडल समझते हैं, लाइक एज भगवान। अभी मैंने बताया ना सर, जैसे अभी दिल्ली के बच्चे आपसे आएंगे तो गले मिलेंगे, और बिहार के बच्चे आएंगे तो आपके पैर छुएंगे। हाँ, मैंने तो जब देखा था लोगों को कि टीचर से हाथ मिला रहे थे, तो मैं शौक हो गया था कि अरे ये क्या टीचर से कैसे हाथ? मुझे लगता था कि ये तो बदतमीजी है। पर क्या है ना, हम ऐसे वो रहते थे थोड़ा सुस्त टाइप का ऐसे। नहीं, गुरु का मतलब होता है कि आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, कुछ भी डाउट पूछने में भी बहुत वो लगता था। लेकिन क्या है ना कि, और ये शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके ही हुआ है, ये यहीं से डेवलप हुआ था। अच्छा, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, तो तभी से था कि नहीं। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ भी टीचर से ऐसे डर लगता था। बाद में से तभी तो वो अचानक से थोड़ी एक साल के अंदर आपके आ जाते। हालांकि वहाँ जाने पे, कोटा जाने में तो और अच्छा हुआ था बेसिकली। अच्छा, पहले से लगा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आप बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पूछ सकते हो। अब जैसे सर कोटा गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कि अब तो तब आईटी को आप समझ गए थे, आईआईटी क्या तो होता है। बहुत हद तक, हाँ, अपन जब तैयारी करने लगे थे तब तो बहुत कुछ जान गए थे, बहुत कुछ जान ऐसा गए होता थे। है। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको नहीं लगा कि मैं फेल हो गया? हाँ, मुझे तो थोड़ा बुरा लगा था, पर मन में कभी कभी आता था कि यार ऐसा ड्रॉप ले लें क्या। ओके। सोचते थे कि कर लें, हो जाए शायद इस बार। पर ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे लगा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, और बाकी क्या थोड़ा बहुत समस्या होती थी दूसरे सब्जेक्टों में, तो लगा था कि ये तो वैसे भी दूर नहीं हो पाएगी मेरे से शायद। कौन से सब्जेक्ट में समस्या होती थी? जैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में आता नहीं था। ओके। तो अभी भी नहीं आता है। हालांकि ये आप क्या देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का क्या होता है ना, कि मैं जैसे एज अ टीचर मैं कहता हूँ बच्चों को कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाओ कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये आपका फेवरेट नहीं है। ये सब अगर आप ये सब सोच रहे हो तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, सिलेक्शन से दूर जा रहा है। क्योंकि आप फेवरेटिज्म की तरफ जाओगे ना, तो क्या होगा कि एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बाकी दो सब्जेक्ट आपका, और आप खासकर से जब आप मैथ्स को चूज़ करते हो तो और समस्या। अच्छा, तो फिर आपके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया? कभी लगा नहीं कि लगा कि इसके बाद भी तो इंजीनियरिंग ही करना है ना। अच्छा, तो ठीक है, फिर क्या डिसीजन आपने लिया? तो मैंने कहा कि ठीक है, अपन काउंसलिंग कराते हैं। मैं HBTI में UPTU का एग्ज़ाम भी दिया था, तो HBTI कानपुर मिला था मुझे। ओके। फिर जामिया जो कॉलेज था वो JEE के नंबर से एडमिशन लेता था, जैसे IIIT हैदराबाद लेता था। ओके, JEE में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेते थे। तो आप सेटिस्फाइड थे उस टाइम पे? हाँ, तो मैं जब HBTI गया था, तो HBTI एक बहुत अच्छा कॉलेज था, मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था मुझे। ओके। तो मैं 7 या 8 दिन वहाँ पे था। ओके। फिर मुझे लगा कि जब काउंसलिंग कराया तो उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया जामिया का रिजल्ट आने में। तब मैं वहाँ से जिस दिन आया उस दिन मैं यहाँ से निकल गए, छोड़ के चला गया। मैं सोचा कि ठीक, कोटा से? हाँ, नहीं, कानपुर से। मैं कानपुर में था। अच्छा, कानपुर से छोड़ के चला। फिर मैं वहाँ चला गया कि ठीक है यार, वो क्योंकि और दूसरा ये भी था ना, ऐसा था कि हमारे फीस बहुत कम थे वहाँ पे। अच्छा, जामिया में कितने फीस लगते थे? हमारे हिसाब से उस समय 9,000 फीस था। अच्छा, मंथ की या साल की? सालाना। अभी कितने होंगे सर? अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है सर, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है ना, तो अभी भी कम। हाँ, और ऐसा क्या डिग्रीज होता था। तो फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को लगा कि ये तो बेस्ट चीज़ है। हाँ, यही चलो, यहीं से कर लेंगे। कि इससे अच्छा क्या चाहिए। तो कॉलेज कैसा रहा सर? फर्स्ट ईयर कैसा रहा? मेरा, हाँ, फर्स्ट ईयर में तो मैं शुरू में 3-4 मिनट जब सेमेस्टर आया पहला, तो
तब तक तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था, क्योंकि ये शिफ्टिंग और ये कि वहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा, कि मेरे को लग रहा था कि वो जितना पैसा वहाँ लगा हुआ है वो उसमें से कुछ मिल जाए। इसलिए मैं ये सोच रहा था, तो मैं 2-3 बार गया भी था वहाँ, लेकिन कि वो 9,000 रुपया जो लगा हो। नहीं, वहाँ पे मैं 60,000 के करीब, वहाँ पे 20,000 आपको काउंसलिंग के टाइम पे देना होता है और ओके 40,000 एडमिशन के बाद देना होता था। अच्छा तो मैं सोचा, तब तो मैं यहाँ ले नहीं रहा हूँ। हाँ तो वहाँ पे इतने सारे प्रोसेस थे कि अपन उस प्रोसेस के थ्रू जा नहीं पाते। ओके तो अच्छा मुझे लगा कि कानपुर ठीक में है, हाँ। ओके तो फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, जाने दो, अपन वहाँ चले जाते हैं। तो 3-4 महीने तक तो जैसे ही वहाँ पे गए, तो दोस्त बनते हॉस्टल में करते करते तो सेमेस्टर आ गया। अपना तो कुछ था नहीं अभी तक, कुछ किसी भी तरह का कोई प्रिपरेशन नहीं था। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत मोर और लेस ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के आए हो, ओके थोड़ा बहुत इधर उधर, तो वहाँ तो संभल गया। सेकेंड ईयर जब आया, जब मुझे इलेक्ट्रिकल मिला था, तो बेसिकली जब आप सेकेंड ईयर में आते हो ना 2 सेमेस्टर के बाद, तो आप अपने अपने ब्रांच में चले जाते हैं सभी लोग। ओके तो वहाँ से ज़्यादातर स्थिति खराब होना चालू हुआ। वहाँ भी अपना बहुत जमा नहीं, क्यों नहीं जमा सर वहाँ क्योंकि पे? इलेक्ट्रिकल जो था बहुत टफ होता है यार, मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं आता था तो टफ ही होगा, हाँ और कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। तो अपने को तो ये पता हो गया था तब तक, अब दिल्ली में चले गए तो बहुत कुछ एक्सप्लोर हो गया था। तो अब कैरियर वाइज अपने को ये समझ में आ गया था कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो क्या समझ आता उस टाइम पर तो आपको? जैसे सबसे पहला जो थॉट आया था कि बीइंग अ बिहारी, सबसे पहले आप यही सोचोगे कि यूपीएससी। यूपीएससी का और हमारे कॉलेज का कल्चर भी था ऐसा कि यूपीएससी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित थे। प्रभावित तो थे मुझे कि लगा यूपीएससी था- करना, हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो यूपीएससी कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, ऐसा लगा था कि मैं समझ गया था कि देखो ऐसा होता ना, देखिए मेरा ऐसा मानना था कि आईआईटी की भरपाई तो यूपीएससी ही करेगी। हाँ मुझे लगा था कि अब वो नहीं तो ये सही। पर ऐसा क्या होता है कि मोटिवेशन ठीक है, डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन आपको लगातार किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते, डिसिप्लिन वे में आप Discipline करेंगे बहुत तो important चीज़ें आसान हो जाएगी। आप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मान के लिए 500 सीढ़ी चढ़ना है, आप डेली सोच रहे हैं कि किसी को देख के मैं चढ़ जाऊं इसको, हाँ। अगर आप आज से चढ़ना शुरू कर दिए डिसिप्लिन वे में, आज 10 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कल 10 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं डेली। हाँ, बिल्कुल। तो आपको उसके लिए लगना चाहिए ना कि हाँ यार, मैं कैपेबल डिसिप्लिन हूँ। नहीं रहेगा तो कोई बोलेगा कि अरे आराम है, तो आप चढ़ नहीं पाओगे जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि चलो 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, आप चढ़े तो सही, चले तो स्टार्ट तो करें। एक तो करो, 2 तो करो। तो ऐसा था कि अपन एक बार तो कोशिश की कि चलो, फिर अगर लगना ही है तो फिर अभी से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपने को ये समझ में आ गया था कि पास होना है बस। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे ये अपने को पता था, और ऐसा भी नहीं है कि इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे ये इतना तक तो पता चल गया था कि जिस फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ रहने देते हैं अभी। ओके अब एक प्रोसेस है कि हाँ आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको ये चीज़ें करनी है। अब इतने दूर आए हो तो इसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वहाँ तो से? नहीं, अपन ग्रेजुएशन के टाइम पे सेकेंड ईयर में अपन स्टार्ट हो गए थे। अच्छा यूपीएससी का तैयारी? कि करेंगे, सोच लिए थे खैर। हाँ तो 3rd सेमेस्टर के बाद अपन एनसीईआरटी वगैरह तो खरीद ही लिए थे एटलीस्ट। हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई सोचे थे शुरू करें। एक आध महीने हम मेरे हिसाब से खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश किए थे। बहुत उससे, पर समस्याएं क्या थी कि मैंने बोला बीइंग अब थोड़ा सा तो क्या है, समझदार हो गए थे अपन। तो ऐसा लगा था कि उस 1 महीना में अपन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, ओके बाकी और किसी सब्जेक्ट के बारे में बातचीत हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जैसे ही पढ़ रहे थे ना तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार पढ़ना तो सब पड़ेगा ना, हाँ सारे सब्जेक्ट को आपके बैलेंस इंटरेस्ट करेंगे से तो कोई मतलब नहीं, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार लग नहीं रहा ये हो पाएगा। तो इंस्टीट्यूट की मैं शायद उस लूप में ना जाता, मैंने छोड़ दिया उसको कि अच्छा यूपीएससी का भी तैयारी छोड़ दिया? मैंने मुझे लगा कि यार मुझे बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक सब्जेक्ट से तो काम नहीं हो पाएगा कभी। काम नहीं हो पाएगा। 1-2 सब्जेक्ट अगर अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि फिर मैं वो जैसे सुनते हैं ना अपन कि 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें से एक होता 10 साल से तैयारी करता रहा। कर रहा होता कि इस बार प्री हो गया, दूसरी बार मेंस हो जाएगा, तीसरी बार ये हो, जो भी था। क्योंकि आप बेसिकली आपके अंदर वो डिसिप्लिन आता ही नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लग रहा है। आप करेंगे क्या? आप एक सब्जेक्ट पढ़ के तो नहीं कर पाते ना, तो अपन बढ़ नहीं पाए आगे। तो फिर वापस से अपन ये सब रख लिए किताब उताब, ठीक है यार अभी तो नहीं हो पा रहा है, देखते हैं बाकी क्या है। तो वापस अपन कॉलेज वाले जीवन में ही चलने लगे थे वापस। जैसे क्या है, थोड़ा सा किनारे हो गए थे अपन पढ़ने के लिए कि नहीं यार पढ़ाई करेंगे थोड़ा हॉस्टल में, लेकिन ऐसा रहा नहीं। फिर 2-3 महीने तक कुछ नहीं सोचा। तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब रहा सर आपका? हाँ बेसिकली वही रहा कि मेरा एक फ्रेंड था बेसिकली,
जो पढ़ाता था सब वो क्या है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब था। मतलब आप सोचो कि एक तो कॉलेज ऐसे ही बहुत कम पैसे लेते थे, ऊपर से वो और भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्थिति उनका बहुत अच्छा बढ़िया तो नहीं नहीं था। हाँ, तो पढ़ाता था, तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब क्या पढ़ाता है तू? अच्छा, उनसे पूछे थे आप हाँ कॉलेज टाइम में ही? हाँ, कॉलेज टाइम क्या पढ़ाता है तू? तो बेसिकली फिजिक्स पढ़ाते थे वहीं पे, तो अगल बगल में ही ट्यूशन वगैरह देते थे। तो मैं ऐसे मॉड्यूल वगैरह उठा के देखने लगता था। वो भी क्या है, कोटा से प्रिपरेशन किया था। ओके, हाँ, तो मैं बोला कि तो वाइब मैच कर जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, वो बहुत सारे लोग थे ऐसा तो जो प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने क्या है मॉड्यूल देखा, तो एक्चुअली मेरे पास भी सारे मॉड्यूल्स और सारे नोट्स पड़े थे ओके, जितने कोटा अपने वाले। पास घर पे थे। हाँ, तो दिवाली की छुट्टी में मैं जब गया था ना, उसके बाद मैं सोचा था कि उसको दे दूंगा ले जाके मैं फिजिक्स का मैथ्स का जितना भी था। बोला था मुझे कि मेरे भाई को देना है, तो मैंने बोला दे दूंगा मैं आपको सब। तो मैं लेके आया था सब कुछ। ओके, तो उनके घर से वो काफ़ी लेट आए थे, तो मैं पहले ही था, तो मैं ऐसे ही पढ़ने लगा था। तो अब कुछ नहीं था, तो यही लगा था कि ये पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो हाँ, तो पढ़ने लगे तो उनको फिजिक्स का बाकी सब तो नोट्स दे दिया था मैं। मैथ्स का जब लेके पढ़ने लगा तो मतलब बेसिकली पहले भी मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था। तो उसने ही बोला मुझे कि यार मेरे साथ पढ़ा ले यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे मैथ्स के टीचर चले गए। मैं बोला कि यार मैं पढ़ा थोड़ी पाऊँगा, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए कर लेता हूँ, पढ़ाने में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोला कि अरे क्या है, अपन फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो हाफ डे के बाद तो खाली ही रहते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ा लेते हैं। तो मैंने कहा कि यार वो ज़बरदस्ती लेके गए कि चलो अच्छा चलो कोई नहीं, 6 दिन तो पढ़ा ले, उसके बाद जब वो टीचर वो लोग ला देंगे तो आ जाना। तो मैं चला गया पढ़ाने। मैंने पूछा कि क्या पढ़ाना क्या है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाके पढ़ाने लगूंगा, पढ़ाने लगूंगा क्योंकि हम कौन सा देख के आए थे। कौन सा चैप्टर पढ़ाना, कौन सा टॉपिक? हाँ, कुछ नहीं था, तो मुझे 12th का फंक्शन पढ़ाना था मुझे वहाँ पे। ओके, हाँ, तो ऐसा था कि पढ़ाना, मैं गया पढ़ाने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसा हुआ ना कि वो एक ऐसा लगा कि कुछ रिकॉल हो रहा है। अच्छा, कि मतलब 2-3 दिन में तो ऐसा लगा कि यार ये बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप जैसे पढ़ा के आए मैं, तो मैं अगले दिन के बारे में सोचने लगता था कि कल ये पढ़ाऊँगा, कल ये पढ़ाऊँगा, ये सवाल अच्छा। तो वो एक्साइटमेंट देख के मैंने आपको देखा कि यार ये तो सही चीज़ है, मतलब मेरे को बहुत इंगेज कर रहा है इस चीज़ में ये। मन लग रहा है। हाँ, बहुत। मतलब आप जब जैसा अपन बच्चे होते तो क्या क्रिकेट खेल के आते तो अपनी बात करते थे हाँ, कि कितना बढ़िया शॉट मारा, कितना बढ़िया कितना शॉट। बढ़िया अरे शॉट कल मारा। तो ये वाला, अरे हाँ, परसों कल- ये ट्राई करेंगे। कल बताता हूँ आज ऐसे करके। तो वो काफ़ी, मैंने बोला कि इतना जल्दी डिसीजन तो नहीं लूँगा, चलने देते हैं। फिर काफ़ी 1-1.5-2 महीने तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मैंने सोचा कि जब पढ़ाना ही है तो अब अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, कि फिर अपन प्रॉपरली। तो दिल्ली में एक तक्षशिला इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, ओके, तो उस टाइम आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक ठाक इंस्टीट्यूट था, वहाँ कालू सराय में वहाँ पढ़ाता था। अच्छा, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिए होंगे। हाँ हाँ, मेरे सब्जेक्ट वाइज तो वहाँ तो पे। कालू सराय जो आपके कॉलेज के पास में पड़ता हाँ है? हाँ, बहुत पास था, वहाँ से 6 किलोमीटर था। तो मैंने कहा कि ठीक तो है। फिर जब आप वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिए, हाँ। तो एज ए फैकल्टी कोटा कब गए सर? मेरा जैसे ही कॉलेज खत्म हो गया, मैं पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही ये खत्म हो जाएगा मैं वापस चला जाऊँगा कोटा। क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया था कि मुझे पढ़ाना ही है। अच्छा, तो एज ए फैकल्टी कोटा जब गए तो आपके पास आईआईटी का टैग नहीं था, और जब बच्चे को पढ़ा रहे थे तो अंडर कॉन्फिडेंट फील किए? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे टीचर आईटी एंड हाँ, बहुत क्या, खासकर से मैथ्स की बात करूँ तो ज़्यादातर होते हैं आईटी के टीचर्स। हाँ। तो आप अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला। फायदा मिला। हाँ, मेरे जितने भी सीनियर्स थे वहाँ पे, मतलब मैंने जब पढ़ाना चालू किया तो मैं मोशन में था। तो जितने भी सीनियर्स थे बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मतलब बेसिकली क्या होता है ना सर कि आपका एक आईटी का टैग होता है, ठीक है, अच्छा होता है। वो क्या है कि वो जितने भी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं वो इस वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं कि उनके पीछे आईटी का टैग है। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाना चाह रहे थे। ओके, बेसिकली ये था, ऐसा नहीं था कि आईटी का टैग लगा इसलिए पढ़ाने इसलिए वो पढ़ा, उनको पढ़ाने में मन लग रहा था, पढ़ाने में इसीलिए मन वो लग रहा था, पढ़ा। इसलिए वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, और कोई कारण नहीं था। और आपका भी यही हुआ कि हाँ, मैथ में मन लगा तो मैथ पढ़ाने लगा। हाँ, बेसिकली यही बात थी। तो मेरे को कभी किसी तरह का कोई रुकावट नहीं लगा। हमेशा से मतलब दे प्रमोट कि आप सब हाँ कलीग्स जो से साथ हाँ थे। बिल्कुल, जितने भी लोग थे वो बहुत सपोर्टिव थे। फर्दर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए तो फिर सर जैसे आपने पढ़ाने लगा, वहाँ पे पढ़ाया और पहला बच्चा का जो सिलेक्शन हुआ, उस टाइम का कैसा वो फील किया? फीलिंग वैसा होता है जैसा आज है। हाँ, आज जैसा फीलिंग है ना, वैसा ही उस दिन भी फीलिंग हुआ था। जैसे आप पिछले अभी इस साल का जो रिजल्ट आया,
जयपुर अनअकैडमी में बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ। तो जयपुर सिटी टॉपर है, 99.97 उसका रिजल्ट परसेंटाइल है। अनुज मीना। तो मैंने उसको तो जैसा खुशी मेरे को इस साल हुआ था ना, वैसा ही खुशी मेरे को हर साल उस तरह से जब अपन रिकॉल करते हैं ना, जब पहले से जब फर्स्ट ईयर ऑफ माई सिलेक्शन जब मैं हुआ था बच्चों का, उस साल की तरह ही आज भी होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसे अपन उस शहर का एनर्जी जो है ना, डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत मतलब आप कहीं मैं तो सिर्फ इस देश की बात नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में उसको मैच कराना उस फ्रीक्वेंसी को बहुत इम्पॉसिबल काम है। अच्छा। मतलब जितने बच्चे एक्साइटेड रहते हैं ना अपने पढ़ाई को लेकर के, उतने टीचर अपने काम को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं। अच्छा। क्योंकि आप अगर कोई भी टीचर कोटा से कहीं गया भी है तो सिर्फ उसे पता है कि कौन सा सिलेबस कितने दिन में ख़त्म करना है। ओके। और जैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अपन क्या है, लोकल कोचिंग में भी जब हम पढ़ रहे थे ना, चाहे अपन अभी तक तो बहुत कुछ जानते हैं, तो जो सबसे बड़ा इशू आता है ना बच्चों का, वो सिलेबस का ही आता था। हाँ। कि ये हो गया, ये छूट गया, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं बना है। हो सकता है कि नो डाउट टीचर्स और भी जगह बहुत अच्छे होंगे, हाँ। और जो पढ़ा रहे हैं कहीं कहीं शहर में वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ से भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है बेसिकली, जो सिस्टम को बनाया गया है, चाहे वो उनके डीपीपी हो गए, मॉड्यूल हो गए, या फिर कोई भी, और उनके लिए नहीं, सिर्फ हर एक बच्चों के लिए, वेदर दे आर रैंकर्स और नॉट, चाहे सेम है, एज इट इज है, बिल्कुल सेम है, कि आपको उसके लिए बनाया ही गया है। दिन रात लोग उसी के लिए मेहनत करते रहते हैं। जैसे क्या है ना, लोग दिवाली में ऐसा सेलिब्रेट करते हैं ना, कहीं पे छुट्टी है, छुट्टी को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। हम लोग के यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है जब जेई मेंस का पेपर होता है। अच्छा। कि आज सवाल आए होंगे, देखते हैं कैसे पेपर्स आए, कैसे पेपर्स आए। एडवांस का जब पेपर होता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि चलो बैठ के आज क्या पेपर आया है, क्या बच्चे दे के गए। तो वो क्या है, किसी शहर में कहीं और मैच नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं मैच हो पाएगा। सर एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है सर, आपने आईटी का तैयारी कर रहा था, जब पहला में ही आपका मतलब आईटी कॉलेज नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया, ड्रॉप नहीं लिया, तो आज के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, ड्रॉप लेना चाहिए या उनको स्किप कर देना चाहिए? मतलब मेरे किस हिसाब किस से, सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ मतलब मेरे हिसाब से अगर ऐसा लगे ना कि अगर आपको जरा सा भी ये लगे कि आप अपना बेस्ट नहीं दियो, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। ओके। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मैंने 100% दिया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है सर। अगर आपको स्वयं से लग रहा है कि नहीं मैं अपना बेस्ट दिया हूँ, अब इससे ज़्यादा मेहनत मेरे से नहीं हो सकता है, तो फिर ठीक है, फिर तो आप रहने दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, जो मैं दिया हूँ इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर आपको आप बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने का डिसीजन कब लिया और कैसे लिया? अनअकैडमी तो क्या है सर, ज्वाइन तो क्या है, हमारे जो अगर एसपीएस सर को आप जानते हो, तो इसके पहले हम लोग क्या है स्टार्टअप कर रहे थे वहाँ पे बेसिकली। ओके। आइजैक करके कोचिंग था जिसमें टीचर्स थे एलन के, और हम लोग भी थे उसमें। तो 2 या 2-3 साल तक अपन वहाँ पे आइजैक में काम किए थे। ओके। तो बहुत हद तक तो अच्छा नहीं कर पाया था, ठीक है, शुरू में तो ठीक भी था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी सेम कहानी हुई थी कुछ कि वहाँ पे मैथ्स के टीचर थे जो उस समय नहीं थे, तो मुझे बुलाए थे सर ने कि आप आओ, और आज बुला के कल बोले थे कि क्लास में जाओ। अच्छा, एसपीएस सर भी वहाँ पे थे? एसपीएस सर वहाँ के छुट्टी थे। अच्छा। जैसे अभी आप अनअकैडमी कोटा के ऑफलाइन के को पार्टनर हैं अनअकैडमी के, को पार्टनर। तो उस समय वो छोड़ी थे सर वहाँ पे। सर ने बुलाया कि कल से आपको यहाँ आना है, तो मैंने कोई सवाल वाल भी नहीं पूछा कि हाँ ठीक है चलो, अपन जाके डायरेक्ट क्लास लेने लगे अगले दिन से। अच्छा, अगले दिन से क्लास लेना। सर एसपीएस सर का क्या आपको अलग लगता है सर? अपने काम किया है सर, देखता हूँ सर बार बार आप लोग बताते रहते हैं। मतलब देखिए एसपीएस सर के बारे में तो बात होगा तो क्या है कि पूरा मेरे लिए खैर पूरा एक आध दिन भी कम पड़ जाएगा। अच्छा। मतलब थोड़ी सा बताइए दीजिए। हाँ बेसिकली मैंने अगर आप जीनियस बोल लो, बहुत हम्बल, बहुत मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जीनियस नहीं देखा था कभी भी। ओके। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या पहनते हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में एक आध लोग ही हो पाएंगे जो
उनकी मैथ्स की फ्रीक्वेंसी में मैच कर पाए। अब हमारा तो कोई मैं दूर तो एक वीडियो पॉडकास्ट देख रहा था मैं, उस पे बताए थे सर कि बंसल सर ने बोला था अगर मैथ्स कोई पढ़ा सकता मेरे अलावा तो एसपीएस सर। हाँ, तो मैं तो बोला ना कि हम तो बस नाम सुनते थे सर का। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शायद ये मुझे जान भी पाएंगे, मतलब इस लेवल तक। ये मेरा उनसे विचार बात था। हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी मुझे कभी जानेंगे भी। सर आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट ऑफलाइन कोटा में तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, तो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, मुझे जो फील होता है, मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक आप compete नहीं करते हो किसी दूसरे बच्चे से, तब तक ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, आप जैसे आप घर पे बैठ के, ऐसा ही हुआ ना बेसिकली कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, 2-4 और बच्चे जो दिखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना नंबर भी आ सकता है, तब तक आप क्या है ना कि जितने भी लोगों को सुनोगे रिजल्ट में ना, वो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये लोग तो होते ही हैं। हाँ। जैसे हम मानते हैं कि शाहरुख खान होते हैं, हाँ वह मान लिया सर। हम मानते हैं कि हाँ ऐसे हैं। अगर ऐसा नहीं लगता ना कि अच्छा शाहरुख खान मर्सिडीज कर दें, मैं भी खरीद सकता हूँ, हम नहीं मान पाएंगे ना, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ये तो स्टार हैं ही, ये तो है, ये तो ले ही हम लिए। मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे इनसे। तो ये क्या डिफरेंस पैदा हो जाता है जब आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते ना, तो आपको लेक्चर हो सकता है अच्छा लग रहा हो, आप रोज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक आप डाउट आ रहा है, जब डाउट आ रहा है, जब सवाल आ रहा है, ये सब अगर नहीं आ रहा है, तो ये लक्षण सही नहीं है प्रिपरेशन का। ओके, और जब ये आ रहा है, उसके बाद वो तभी आ पाएगा जब आप एक लेवल का एग्जाम दोगे। एग्जाम दोगे और आप सही में तैयारी करोगे, आपको डाउट भी आएगा, आप फंसोगे भी, क्वेश्चन भी पूछोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो डेट मीन्स आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में हो, आप तैयारी सही से नहीं कर। मतलब बेसिकली आप जब आपको डाउट नहीं आ रहा है ना, मतलब आप सही पाथ पे, आप ट्रैक सही नहीं है आपका। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। अब आप अपने आप को ही मत समझो, जो ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है ना, उनका भी समस्या यही है, उनका भी हालत बहुत खराब रहता है कि पता नहीं मेरा, अब वो आप लड़ाई अलग होगा, आप किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो कि मेरा 10,000 के अंदर आ जाए, उनकी लड़ाई होगी कि टॉप 10 में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आऊँगा कि नहीं आऊँगा। लेकिन रहता तो है। तो इसलिए क्या है ना कि आपके अंदर जब तक ये जिज्ञासा नहीं रहेगी ना कि डाउट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछोगे, जब दूसरे बच्चों से compete करोगे, तभी ये बात समझ में आएगी कि आप किस पानी में हो। ओके, नहीं तब तक तो बहुत सेफ गुड फील होता है सेफ ना कि हाँ, लगोगे, ठीक है, हो अच्छा जाएगा, लगा। मेरा भी हो जाएगा एक ही जैसा। तो सर एज ए फैकल्टी सबसे ज़्यादा पैकेज क्या मिला सर? ये पैकेज वैकेज तो क्या है सर कि मेरा ऐसे तो ऐसा बताना मानना है चाहे कि तो। सर पैकेज तो क्या ही बताया जाए, लेकिन ऐसा होता है सर कि अच्छा रहा है। मतलब मैंने ये सोचा है कि अगर आपको कोई काम आता है ना, तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है पैसे वैसे से आपको। और क्या क्या मेरे अभी हिसाब सर से अब जब पढ़ाने लगे तो क्या क्या फैमिली में बदलाव आ गया सर? बहुत कुछ आ गया सर। हाँ, एक दो चीज़ शेयर करें सर। जैसे क्या है ना, बेसिकली अगर आपको काम आता है ना सर, तो मेरे हिसाब से पैसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। राइट सर, इन सेंस कि आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कितना आ रहा है कितना कितना आ रहा है? आप जब आपको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, तब आप बैठ के ना फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरीके से निकल सकता है, तो वो पैसा भी हो सकता है। हाँ, कि एक तो मैं दिन भर काम करता हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं, तो अलग अलग जॉब में ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो। लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि क्या ये पैसा सही है आपके लिए, ये अमाउंट सही है या फिर नहीं। आपको बैक टू मेरे बैक लिए अलग कभी- अलग ऑफर आता रहेगा। हाँ, तो मेरे लिए कभी भी ऐसा रहा नहीं कि सैलरी को लेकर के मुझे कभी ऐसा वो नहीं रहा कि ठीक है। तो क्या क्या चेंजेज हुआ सर जब से आप कमाने लगे घर में? पापा को पहली क्या चीज़ दिलाए सर? मेरे पिताजी तो क्या है कि बहुत वो उनका डिज़ायर बहुत कम है सर। बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए, जैसे मेरा रहता है, जैसे मुझे बहुत रहता था, शुरू से भी रहता था कि ये सामान खरीद लें, वो सामान खरीद लें। मेरा पिताजी का जीरो रहा है शुरू से ही। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, आप दोगे भी खरीद के ना तब भी उनको बहुत, अब ऑल्दो आप प्राइस बता दोगे तो और समस्या है। इतनी बड़ी। हाँ, इतना समस्या हो जाता है। तो अभी आदर सर कौन सी गाड़ी यूज कर रही है? मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है सर एक। कौन सा सर? गाड़ी वाड़ी तो क्या है सर की, बाई प्रोडक्ट ही मानो आप तो। तो सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो सर, आपने एक छोटे से फैमिली से निकल के आपने क्या गेन किया, ये बताओगे तो सर जो अभी बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट करेंगे। इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ आप बताएंगे अपने से कि मैंने ये किया, तो वो रिलेट कर पाएंगे।
कि कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताऊं ना, तो एक जो बेसिक जो नीड होता है लोगों का, घर हो, गाड़ी हो, हाँ। मिडिल क्लास का, तो वो अपन बहुत जल्दी अचीव कर लिया यार। अच्छा, सब कुछ आपने अपने से किया। हाँ, कि वो अपन जल्दी से अचीव कर लिए, कि उसमें लगा नहीं कभी। कितने दिन पढ़ा के ये कर, कितने साल पढ़ा के ये किया सर आप? मैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कंप्लीट कब कर लिया? 1 साल पढ़ा के, 2 साल पढ़ा के, 3 साल पढ़ा के? हाँ, 3 साल तक तो हो गया था। अच्छा, 2-3 साल तक घर, गाड़ी, बंगला सब बंगला वंगला तो नहीं है, घर वर तो मतलब एक बेसिक नीड जो होता है आदमी का, वो सारे हो गए। वैसा कभी समस्याएं नहीं आई दोबारा से कि अच्छा। इस चीज़ पर सोचना पड़े। अच्छा, तो अब कैसे सब मस्त चल रहे हैं? हाँ। पापा खुश है? सब खुशी रहते हैं सर। आप अच्छा करोगे तो क्या ना, माँ बाप वो बोलते हैं ना, जाकिर भाई बोलते हैं कि माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, हाँ, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। गरीब नहीं देखना चाहते। तो वही फंडा है सर, आप कुछ भी करो, लाइफ में खुश रहो तो वो हाँ, खासकर से उन परिवारों के लिए जो मिडिल क्लास से मिडिल हैं, क्लास से, लोअर मिडिल क्लास जैसे है। हाँ, मतलब मैं लोअर मिडिल क्लास का डिफिनीशन विद रिस्पेक्ट टू की बातें होती हैं सर। आप बिहार के लोगों की बात करोगे ना, तो वो भी मिडिल क्लास बोलते हैं, जो हो सकता है कि किसी और स्टेट के मुकाबले मिडिल क्लास भी ना हो। हाँ, लोअर मिडिल क्लास। तो वो बोला ना कि हाँ, बिहार के हिसाब से हम गरीब नहीं थे, लेकिन बाकी स्टेट के कंपेरिजन से हम बहुत गरीब थे। ओके। तो ये हमारा यहाँ का ऐसा था जर्नी। ओके सर, एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या बिना आईटी के टेक के कोई स्टूडेंट या टीचर हिस्ट्री बना सकता है? बिल्कुल सर, ये मैंने बोला ना आपको कि हाँ, एक फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है आईटी के होने का, बिल्कुल मिलता है। और इसलिए नहीं मिलता है कि आईटी का है सर, वो 4 साल में वो चीज़ वो लोग डेवलप कर लेते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ऐसा वो कभी भी अपने किसी भी कॉलीग से आप उनके साथ अगर काम भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि मैं आईटी से हूँ और इस तरह का कोई छुआछूत हो कि तुम हटो, तुम आईटी से नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग ना, वैसे स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर मान के लो सिलेक्शन नहीं हुआ आईटी में, लेकिन वो कुछ कर सकता है, उसे स्टूडेंट को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आज? तो हमारा हिसाब से तो जौन बढ़िया लगेला वो बिल्कुल करे के चाहिए। जौन भी चीज़ बढ़िया लगेला एकदम एक खाली ट्राई करे के चाहिए। अगर होता तो ठीक बा, नहीं होता तो ना होता तो तजुर्बा बानी। हाँ, तजुर्बा बानी। और बढ़िया लागत अगर तब बिल्कुल ठीक हुई भी करी, ना के सवाल नहीं किया, ना के सवाल ही नहीं। बिल्कुल अगर बढ़िया लागत है तो बिल्कुल बढ़िया हुई। तो आपका कंक्लूजन ये रह रहा है कि आपको जो मन कर रहा है वो कर लो। हाँ, एकदम बिल्कुल एक बार तो सर करना ही बिहारी टोन में आप आगे भोजपुरी में बोलने लगे। मैं थोड़ा मैथिली से हूँ, सहरसा और दरभंगा अलग साइड अलग से। क्षेत्र है। हाँ, अलग अलग क्षेत्र। क्या बिहार में भी 3-4 ऐसे लैंग्वेज, 3-4 ऐसा मैथिली और ठेठी हमारे यहाँ चलता है सर। हमारे जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि थाथी मतलब ताती आता है तो उधर यही चलता है, तो वो हम लोग की तरफ मैथिली चलता है, तो इसलिए नहीं तो प्योर भोजपुरी पूरे कुछ भोजपुरी में बताइए, बोलिए सर। आज के बच्चों को आज आप मोटिवेट कर रहे हैं, देखो सर आप क्लास में हो, मोटिवेट कर रहे हो तो कैसे करेंगे सर? सफ़र बहुत लंबा बा भी, जैसे जैसे आरा से लेके दिल्ली तक अपन सफ़र तय के लिए बनी जाए, तो सब कोई के सफ़र बिहार और यूपी में रहे वाला लड़का के लड़की की जौन पढ़ाई करता लोग, ओकरा बहुत लंबा सफ़र तय करेगा बा। ये सब बहुत छोट छोट चीज़ बा, एगो जौन जीवन के एगो पड़ाव पे आवेला। अभी आईटी बा, काल यूपीएससी हुई, हो सका था परसों कुछ और हो। हाँ, परसों फिर पैकेज ख्याल आई कि 5 करोड़ की पैकेज मिले। हाँ, तो सब सही नहीं कि, पर क्या है कि बढ़िया चीज़ ये बोला है ना कि हर एक टाइम पे इतना कम उम्र में जब लड़के सीखने लगते हैं ना कि 10th क्लास 12th क्लास में आप एक इतने बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो। हाँ, बहुत सारे लोगों से बहुत आप तैयारी शुरू कर दिए तो आप सोचो कि आगे निकल गए आप रेस से। हाँ, आप सोचो आप पहले ही फाइटर बन चुके हो, आपको हराना मुश्किल चीज़ है, ठीक है। आप इतने कम उम्र में अगर किसी चीज़ को इस तरह से अगर चाह रहे हो कि ये हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप आगे जाके तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो कुछ बेहतर चाह रहे हो। मैं तो देखिए सर, मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त थे ना, 7 या 8 लोग थे जो हम लोग के आसपास से गए थे, उसमें से 3 का सिलेक्शन हुआ था, बाकी 5 लोग ऐसे ही थे। और वो 5 लोग भी इन कंपैरिजन टू दोज 3 इतना बुरा नहीं कर रहे। सब लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट उनमें से 1-2 तो ज़्यादा अच्छा किए। ओके, हम 8 से। आप 8 से क्या कर रहे हैं अभी सर? वो यूपीएससी में सर वो एक तो क्या है कि
लोग कहते हैं सर दोस्त नहीं बनना चाहिए, जैसे आपका मैंने सुना अभी स्टोरी, तो आप अगर मैथ्स आज पढ़ा रहे हैं तो दोस्त का देन है। हाँ बेसिकली आप कह सकते हो ऐसा। कोई दोस्त नहीं आपको मोटिवेट किया। हाँ। एक दोस्त ऐसे होते खींचने वाले, अरे मन नहीं करता सोया, अरे चल नहीं यही कर लेना, तो वही आपके साथ हुआ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोस्त बनाओ और अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे और बुरे का क्या पहचान होता है सर? अच्छे और बुरे तो देखिए क्या है ना, आपको कोई किसी चीज़ को करने के लिए ना मोटिवेट कर रहा हूँ, अच्छे के लिए बुरे के लिए तो नहीं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप अच्छे बातों पे डिस्कशन कर रहे हो, अच्छे चीज़ों पे बातचीत कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वो आपका दोस्त है, ठीक है। हो सकता है हमेशा ये बात ना हो पाए हाँ हमेशा नहीं हो पाया, लेकिन 80% ऐसी बात हो कि अच्छी बातें करें, अच्छे काम की बातें करें, 20% तो हाँ बिल्कुल। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग सर, आप दोस्ती का एक परिभाषा ही हो जाती है कि आप, हो सकता है कि आपको कहीं लेके चली जाए, अब सर हम लोग दोनों ही वर्जन में हो सकता है। अब हमारे पॉडकास्ट का सबसे मोस्ट लवेबल पार्ट जो है उसका शुरुआत करते हैं सर, रैपिड फायर राउंड। सर शॉर्ट में आपको बताना है सर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सर, वन वर्ड दैट डिफाइंस योर जर्नी। मेरी जर्नी के लिए तो फ्रेंडशिप ही बोलूँगा सर मैं तो। ओके। फेल्योर पेन या पावर? पावर। कोटा इमोशन या मिशन? मिशन। टीचिंग प्रोफेशन या फैशन पैशन? पैशन। कॉन्फिडेंस आता है टैग आईटी से या टैलेंट से? टैलेंट से। एक हैबिट जिससे आपकी लाइफ बदल गई? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन या मोटिवेशन क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन। एक बुक जो हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से दैट डिपेंड्स कि मैथ्स के लिए है या फिर ऐसा जीवन के लिए। जीवन के लिए। मैंने यू कैन विन पढ़ा था। ओके, तो सारे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक टीचर जिन्होंने आपको डीपली इंस्पायर किया हो? एसपीएस सर। अगर आईआईटी क्लियर हो जाता तो आज लाइफ कैसी होती? मैं यहीं होता। मैं मैथ्स पढ़ा होता। बिल्कुल। स्टेज पर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या क्लासरूम में? क्लासरूम में। ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज? अपॉर्चुनिटी ही है लोगों के लिए। एक चीज़ जो आप 18 साल के अपने वर्जन को बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस का असली मतलब? खुश रहना। रिस्क लेना जरूरी है? रिस्क लेना जरूरी है, यस या नो, और क्यों? बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों? आप नहीं भी ले रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या है ना, कंफर्ट जोन में जीवन अच्छा नहीं होता है। हो सकता है किसी, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, इसे इग्नोर करना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ओके सर, मैं आपको कुछ टीचर का नाम बोलूँगा, उनके बारे में 2 अच्छी बातें बताना, 2 उनकी बुरी बातें बताना। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग टू यू सर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसपीएस सर। अरे एसपीएस सर तो सब कुछ बोल दो आप। जीनियस, हम्बल, ठीक है। मैथ्स स्टार, लेजेंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, जीनियस बोल दो। इंडिया लेजेंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। मुश्किल है उनकी तरह। मुश्किल है उनकी। मेरा जो उनसे जो रिलेशन है वो तो अद्भुत है। ओके। एनवी सर? मतलब वेरी गुड मोटिवेटर है वो। जिस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं ना लोगों को, उस तरह से शायद कोई नहीं कर सकता। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया ओरिएटर है वो। आप उनके साथ काम भी किए हैं बिल्कुल सर, तो क्या लगा कि ये सर को और ये बेहतर हो सकता है? एनवी सर का तो कहाँ कुछ बेहतर कर पाएंगे, वो पहले से बहुत परफेक्ट है यार। अलग सर? मतलब एजुकेशन में बहुत बड़ा हाथ रहेगा उनका जीवन में, लोग हमेशा उनको याद करेंगे। ओके। क्या सर आपको सही में लगता है रिवॉल्यूशन आया? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। कैसे फील किया सर? मतलब जो बच्चे, मैं तो खासकर से इस रीजन का ही बात करूँगा। हाँ। जो बच्चे आप 10th तक कुछ नहीं जानते थे, जैसे मैं अपने बारे में भी बोला, वो आज बहुत कुछ जानते हैं सर। ठीक है, सक्सेसफुल होंगे बाद में नहीं होंगे वो अलग चीज़, लेकिन
उनके पास बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटी हो गया, ऑप्शन हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब घर घर तक शिक्षा ऐसा पहुंचाने। नहीं है कि आप बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसके बारे में ऐसा सोच लिया जाता है कि गवर्नमेंट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी। करना है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ लोगों है तो पहले से भी था, चीज़ें तो पहले से भी थी, लेकिन क्या है ना कि लोग जानते नहीं थे। उस जानने के लिए लोगों का इतना उत्साह है कि जान गए वो कि इंटरेस्ट है, तो वो एक उसमें अलग पांडे सर का बहुत बड़ा हाथ है। खान सर गुड फॉर बिहार, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और खान सर का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। यदि लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सर ने अभी भी पढ़ा रहे हैं जितने कॉस्ट में इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल है बिल्कुल, ऑफलाइन में खास करके सर। बिल्कुल। मैंने बोला ना बिहार के एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अवध ओझा सर, अवध ओझा सर इज नो कि टीचर विद हैविंग 100% ग्राउंड रियलिटी। जो आया बोल दिया, हाँ। कुछ नहीं सोच रहे हैं, यही होना चाहिए सर। नहीं, उनको क्या है कि उनको ग्राउंड रियलिटी भी बहुत पता है, पता अभी है, भी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस पे ही बोल पाते हैं। चीज़ों को जोड़े हुए हैं काफ़ी हद तक वो गांव से, और अपनी पढ़ाई को भी जोड़े हुए हैं उस चीज़ से। अच्छा सर, आप अपनी जब स्टोरी को याद करते हैं, जब सोचते हैं कि एक टाइम पे घर पे थे और उस टाइम को याद करते हैं और अभी जो आपके पास है, तब क्या फील करते हैं? ये मेरे जो दादाजी थे वो कहते थे कि घर पे रह के कोई बुद्ध नहीं बन पाएगा, तो घर तो छोड़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा तो मैं मिस नहीं करता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि वो छूट गया चाहे ये छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इतना सोचता नहीं हूँ मैं। बस ये है कि जो है अच्छा है। जो है अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके सर। नाइस टू टॉक हियर सर। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो देखेंगे उनको भी इंस्पायर करेंगे। एक गांव का लड़का कैसे अपने लाइफ का सफ़र शुरू किया, पहले गांव से जाता है बनारस, बनारस से कोटा, कोटा से फिर कॉलेज, फिर टीचिंग जर्नी में कैसे एक अलग ही अपना नाम और पहचान बना रहे। तो देखते हैं कितने लोग को मोटिवेट कर पाए, अपना तो कोशिश यही रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।